और सीएम भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर ये अहम बैठक की गई है, क्योंकि जम्मू से पिछले कुछ दिनों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, ऐसे में बड़े स्तर पर तबाही हुई है जम्मू में। ये बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है। इसी के साथ ये भी उम्मीद है कि एक बड़ी आर्थिक मदद इस बैठक से निकलकर सामने आएगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे हुए हैं। बैठक उनकी तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक उनकी तरफ से की जाएगी। और वहीं उन्होंने जम्मू के दौरे के दौरान पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को सुना है। मौके पर समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और लोगों से लगातार ये बातचीत की जा रही है कि कैसे ऐसे हालातों को, नाजुक हालातों को भविष्य के लिए संभाला जा सके। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं, लगातार नज़र बनी हुई है केंद्र सरकार की जम्मू पे। पूरे उत्तर भारत बाढ़ बारिश की मार को झेल रहा है, ना सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि मैदानी इलाकों में भी यही हाल है, क्योंकि बहुत रिकॉर्ड तो 10 साल की सबसे ज़्यादा बारिश हुई। ऐसे में बहुत आर्थिक नुकसान यहाँ पर उत्तर भारत को झेलना पड़ा पहाड़ों की वजह से, क्योंकि कच्चे पहाड़ी इस इलाके में हैं। और बेहद ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि आगे इस तरह की तबाही को थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सके। इसी खबर पर समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, कुछ और नए तरीके से, किस तरीके से देखा जाए जम्मू को कि आगे इस तरह की घटनाओं को समेटा जा सके, क्योंकि पीछे भी उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया था, क्योंकि 2014 में बहुत बड़े स्तर पर त्रासदी हुई थी। ऐसे में उन्होंने कहा था कि हमने उससे क्या सीखा, और आज आपको लगता है इस बैठक में इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी कि आगे किस तरीके से संभाला जा सकता है ऐसी नाजुक स्थितियों को? देखिए, आपने जो ये सवाल किया ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है और बहुत ही लोगों को दिलों को छूने वाला सवाल है, और यही सब लोगों को कंसर्न है। देखिए, जो आपदा आ रही है किसी को पूछ के तो नहीं आती है, आपदा आपदा होती है और कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन क्या हम तैयार हैं, क्या तंत्र तैयार है, ये एक बड़ा कंसर्न है। और क्या हम प्लान ऐसा कर रहे हैं जो इकोसिस्टम यहाँ पे एनवायरमेंटल जो इश्यूज हो रहे हैं, जो हमारे फॉरेस्ट्स को हाल हो रहा है। देखिए, डेवलपमेंट यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ठीक है, आप डेवलपमेंट कीजिए, आप जो है रोड्स बनाइए, आप सुरंग बनाइए, आप टनल्स बनाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन उसमें आप थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, नेचर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। तो एक क्या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक हिली एरिया है, यहाँ पे भी जो बहुत ज्यादा खतरा हमेशा रहता है। और इस साल तो नेचर ने, उस साल तो कुदरत ने हमें बहुत कुछ कहा है कि बहुत कुछ एक तरह से सिखाने की कोशिश की है कि आप ऐसा मत कीजिए। तो ये जो मीटिंग है इसमें ठीक है, रिहैबिलिटेशन पर बहुत बात होगी, रिहैबिलिटेशन फोकस रहेगा, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं वो उस पर फोकस रहेगा, कितना पैसा किसको देना है। लेकिन आगे की चुनौतियां जो है, आगे की चुनौतियों को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आगे ऐसी त्रासदियां ना हो और ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि जो नेचर है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका भी एक परिणाम ये है कि नेचर हमें फिर वापस ऐसी चीजें दे रहा है जो समझ में नहीं आता और जो लोगों को, जो एक्सपर्ट्स को भी बड़ा हैरान कर दे रहा है। तो अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आगे बढ़ेगा कि नेचर के साथ किस तरह, जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ पे फॉरेस्ट्स हैं, यहाँ पे जो पहाड़ हैं, बाकी चीजें, उनको किस तरह से आप मेंटेन करके और उनकी प्रोटेक्शन, और किस तरह से आगे डेवलपमेंट को भी इफेक्ट ना हो, और आगे जो इकोसिस्टम बना हुआ है, जो एनवायरमेंटल इकोसिस्टम बना है, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। तो फिलहाल ये भी एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा इशू है जिस पर मंथन हो रहा है। रिहैबिलिटेशन, रेस्क्यू और बाकी चीजें तो हैं ही, वो तो प्रोमिनेंस में है ही, क्योंकि हम लगातार उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो लगातार कई दिनों से, जब से 84 में जो किश्तवाड़ में जो बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद लगातार क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, उसके बाद वो भी कह रहे हैं कि हमें मतलब एक नए सिरे से डेवलपमेंट का जो मॉड्यूल है उसमें इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हमारे दरख्त हैं वो ना कटे, जो हमारी पहाड़ है उनको हम ना उनके साथ छेड़खानी ना करें, जो हमारी जो एक नेचुरल गिफ्ट दिए गए हैं, जो कुदरती एक हमारे पास चीजें हैं, उनको हम छेड़े ना। तो उसको भी देखना पड़ेगा। और आगे चल के एक कॉम्प्रिहेंसिव, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि हम फ्लड जो है, फ्लड से भी सीखे नहीं है, जो तो पुरानी चीजें हैं उससे भी हम सीखे नहीं। उनका यही इशारा था कि हाँ, जो इंसान है वो आज कई गलतियां कर रहा है,
उसका परिणाम हो रहा है। तो आपने जो सवाल पूछा वो सही है, क्योंकि इस पर भी कई जगहों से एक डिमांड आई है कि जाहिर इस पर तौर भी पर एक समित प्लान कई के जरिए महत्वपूर्ण आगे मुद्दे बढ़ना हैं, क्योंकि चाहिए। आपने भी जिक्र किया कि जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है, जरूरत है विकसित करने की, लेकिन एक मात्रा जरूरी है यहाँ पर, वही एक बड़ा कारण है तबाही का। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है और इस बैठक में ये सवाल आना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विकास एक लेवल तक किया जाए ताकि जो भी पहाड़ी इलाके हैं इस तरह के संकट से उन्हें बचाया जा सके। पिछले कुछ दिनों पहले जब मौसम विभाग की तरफ से बयान सामने आए थे कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है, और तो उसका कारण फॉरेस्ट नष्ट करना और पेड़ों को काट देना, यही बड़ी चीज़ें हैं।